सिलेबस नॉट कंप्लीटेड, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट कैसे दूं, मॉक टेस्ट कैसे दूं, हाउ कैसे दूं मॉक टेस्ट, यही तो क्वेश्चन है बेटा। बहुत ध्यान से साइकोलॉजी को रीड करो आप अपनी। आपको लग रहा है कि मुझे तो ये डर सता रहा है कि मैं कैसे दूं ये मॉक टेस्ट। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, चलो मानते हैं आपने मॉक टेस्ट दे दिया, क्या होगा? कितना सिलेबस कंप्लीट नहीं है? 10%, 20%, 30%, 70% तो हो रहा होगा, 60% तो हो रहा होगा, इतना तो सिलेबस हो रहा होगा। ठीक है, इतने पे ही मॉक टेस्ट दो, इतने पे ही मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दे के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, जब आपके सामने सवाल आएगा ना, आप पहचान जाओगे कि ये मेरा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो करना उसको, और अगर वो नहीं हुआ तो दुख तो होगा पक्का कि यार ये तो मेरा किया हुआ चैप्टर है, इसका सवाल तो मुझसे हो नहीं रहा है। और कम से कम आपने उस सवाल को पूरा पढ़ा तो होगा, आपको समझ आ जाएगा कि यार अगर मैं और अच्छे से पढ़ लेता, काश मैं इसके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल और कर लेता तो ये सवाल मुझसे हो जाता। ये वाली फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? और अगर हो गया तो खुशी होगी कि यार ये तो सवाल हो गया मुझसे, इसके तो नंबर मिल गए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपके मन में एक फीलिंग जनरेट होगी कि यार इस पे मैं 2-3 एग्जाम्पल और कर लेता तो आज मैं इसका आंसर दे देता, यहां पे मैं इसको कर डालता। इस फीलिंग को लेके घर आओ और सेम टॉपिक पे 3-4 एग्जाम्पल और करो, 3-4 एग्जाम्पल, 3-4 फॉर्मूले और पढ़ो, उसके फिर से पढ़ो, उसको तैयार करो बढ़िया से। अगले टेस्ट में जब इस पे सवाल आएगा तो वो आपसे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए मॉक टेस्ट देने से किसी टॉपिक पे सवाल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो मॉक टेस्ट का जो टारगेट है उसका सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं है। मॉक टेस्ट का सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है। मॉक टेस्ट में तो हम ये वाली चीज सीखने के लिए बैठते हैं कि इस टॉपिक का ये सवाल हमसे क्यों नहीं हुआ, इस सवाल को करने के लिए मुझे क्या पढ़ना था, मुझे कितने एग्जाम्पल करने थे, ये सीखने के लिए हम मॉक टेस्ट देते हैं। सिलेबस कंप्लीट इनकंप्लीट से मॉक टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। आप तो मॉक टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे, बेइज्जती होगी। क्या होगी? बेइज्जती है, बेइज्जती तो होगी। ये मॉक टेस्ट में होने वाली बेइज्जती कोई माइंड नहीं करेगा, किसी को बुरी नहीं लगेगी, किसी को याद नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आपकी ऑल इंडिया रैंक नहीं आएगी, उस दिन जो बेइज्जती होगी वो आप सबसे ज्यादा याद करोगे, आपके घर वाले याद करेंगे, आपके बड़े छोटे भाई बहन याद करेंगे। वो बेइज्जती बहुत बुरी होगी, और उस बेइज्जती से बचने के लिए ये वाली बेइज्जती करवानी जरूरी है। अब आप खुद सोच लो, बेइज्जती तो होनी है, चाहे आज हो जाए या उस दिन हो जाए। कौन से वाली बेइज्जती ऑप्ट करोगे बताओ? ये वाली कर लो, ज्यादा बेटर है। मॉक टेस्ट दे लो बेटा, कुछ नहीं बिगड़ता। और ये तो सोचो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती क्या होगी? क्या इज्जत है हमारी? है स्टूडेंट की क्या इज्जत होती है यार, जो तुम लोगों की बेइज्जती हो जाएगी? सर बेइज्जती नहीं सर, डिप्रेशन आ जाता है, मार्क्स नहीं आएंगे, हम डिप्रेस हो जाएंगे। अरे वैसे अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, ठीक है ना, दिमाग तो तुम में उतना ही रहेगा, लेवल तो वही रहेगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या नहीं आता, और आप उसी अंधाधुंध हेज में चलते चले जाओगे और इस दिन बहुत बुरा करोगे जाके, अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए। मॉक टेस्ट तो दो, ज्यादा नंबर कम आएंगे, कोई कुछ नहीं कहने वाला, किसी की मत सुनना। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे तो मेरी बात करा देना, या उनको एक बात समझा देना कि पापा मम्मी ये मॉक टेस्ट था, इसको मैं फोड़ने के लिए नहीं जाता, इस मॉक टेस्ट को मैं देखता हूं कि मैं क्वेश्चन में कैसे करूं आगे,
इस सवाल को मैं क्या पढ़ता क्या करता जो ये सवाल मुझसे हो जाता। मैं ये सीखने के लिए बैठता हूं। मॉक टेस्ट तो जब एग्जाम होंगे ना, उससे पहले वाले मॉक टेस्ट को देखना, फाइनल टेस्ट को देखना, इनको मत देखो। इस टेस्ट में मैं बहुत कुछ सीख के आया हूं कि अब मुझे ये पढ़ना है। इस तरीके से सोच बनाओ बेटा। मॉक टेस्ट से तो डरना ही नहीं। जितने भी टॉपर हैं सब मॉक टेस्ट देने के लिए उतावले रहते हैं कि हम तो टेस्ट दे दें, टेस्ट दे दें, क्योंकि उन्हें टेस्ट में पता चलता है कि मुझे कुछ आता भी है या नहीं। और आधे लोग इस चीज से ही डरते रहते हैं कि यार मुझे कोई ये ना बता दे कि मुझे कुछ नहीं आता। समझ में आया? कोई मॉक टेस्ट मिस नहीं करना, आप मॉक टेस्ट दो।